नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या की थी। उसमें हमने देखा था कि कोई समाज किस तरह से कृषि समाज से औद्योगिक समाज में बदलता है और वो अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन को हमने संक्रमण सिद्धांत के रूप में समझने का प्रयास किया था। आज हम इस टॉपिक में जनसंख्या, विश्व की जो जनसंख्या है उसका वितरण प्रतिरूप और विश्व के प्रमुख जनसंख्या महासमूह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम समझते हैं जनसंख्या वितरण क्या है। वितरण से तात्पर्य पृथ्वी या धरातल पर मानव के फैलाव के स्वरूप से है, अर्थात पृथ्वी पर मानव का फैलाव किस प्रकार है। जनसंख्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए वितरण महत्व रखता है। इसमें स्थानिक वितरण के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। विश्व जनसंख्या वितरण की दृष्टि से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे प्रदेश जहां जनसंख्या सघन है, जैसे पूर्वी एशिया के देश चीन, जापान, कोरिया। दक्षिण एशियाई देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ये सभी देश सघन जनसंख्या वाले हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी सघन आबादी वाले देश हैं। सामान्य जनसंख्या प्रदेश में जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं होती हैं। कई स्थानों पर मानव द्वारा प्रकृति के साथ अनुकूलन किया जाता है। एंडीज पर्वतीय क्षेत्र, जहां चिली में तांबे की उपस्थिति के कारण, कनाडा यूरेनियम शहर में यूरेनियम की उपस्थिति के कारण, ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण उपस्थिति के कारण अधिक जनसंख्या रखने वाले प्रदेश हैं। तीसरा है विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, जहां उच्चावच और जलवायु की विषम दशाओं के कारण विश्व के 70% भूभाग पर मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। और अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश विषम जलवायु, धरातलीय कठोरता के कारण विशाल भूभाग पर बहुत अल्प जनसंख्या अर्थात अल्प मानव समूह रहता है। शीत प्रदेश, उष्ण मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश, उच्च धरातलीय क्षेत्र और विषुवत रेखीय आर्द्र वन क्षेत्र ऐसे ही विरल जनसंख्या के प्रदेश हैं। तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि ऐसे विश्व के क्षेत्र जो अनुकूल जलवायु, अनुकूल दशाओं वाले हैं, वहाँ सघनता है, और जहाँ पर विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर लोगों का बसाव कम दिखाई देता है। जनसंख्या का जो वितरण है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। उसके कुछ तथ्य हम यहाँ देख सकते हैं। विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो केवल 10% भूभाग पर रहती है, और 90% भाग पर विश्व की मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी के 2/3 जनसंख्या लगभग 14% भाग पर रहती है। विश्व की 85 से 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। 75% भाग महाद्वीपों के किनारों पर बसे हुए हैं। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में रहती है, और 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप में निवास करती है। विश्व जनसंख्या वितरण के आधार पर हम देख सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है, जिसमें से 60% एशिया में निवास करती है। इसके बाद अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आते हैं। विश्व के जो 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं उनमें से एशिया में 6 देश हैं, जिसमें चीन सबसे बड़ा है। इसके बाद भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राज़ील है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। इसका एक बिंदु मानचित्र जो मैं आगे बताऊंगा। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से अभी जो हमने देखे थे सघन जनसंख्या के प्रदेश, उसमें एशिया का चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण एशिया का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ये आते हैं। सामान्य जनसंख्या, जहाँ खनिज पदार्थों की उपलब्धता के कारण जनसंख्या अधिक है, जैसे चिली तांबे के कारण, कनाडा यूरेनियम के कारण, ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण खनन के कारण सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं।
विरल जनसंख्या मैंने बता ही दिया था, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अनुकूल दशाएं नहीं हैं वहाँ जनसंख्या कम है। अति न्यून जनसंख्या विषम जलवायु और असमतल धरातल के कारण है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र या विषुवतरेखीय प्रदेश है वहाँ पर है। इसके कुछ कारण भी हम देख लेते हैं। जो विश्व के 5 ऐसे प्रदेश हैं जो सघन जनसंख्या वाले हैं, घनत्व भी वहाँ पर अधिक है, जिसमें पूर्वी एशिया की चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, पूर्वी और उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देश शामिल हैं। 1779 ईस्वी की औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ी थी। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश ऐसे प्रदेश जो भौगोलिक परिस्थितियों में जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करते हैं। यहाँ मानव प्रकृति के साथ अनुकूलन करता है। जैसे एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुकाड़, कामरा, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने की खदानों के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। जो अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वो बिना आबादी वाले निर्जन प्रदेश इस वजह से हैं क्योंकि जलवायु और धरातल की कठोरता है। ऐसे क्षेत्र अति शीत प्रदेश, उच्च रेगिस्तान, उच्च धरातलीय पहाड़ी क्षेत्र, विषुवतरेखीय आर्द्र वन, मध्य अक्षांश के मरुस्थलीय क्षेत्र आदि हैं। यहाँ अल्प संख्या में जनजातियां निवास करती हैं और इसको आप मानचित्र में देख सकते हैं। ये जो बिल्कुल डार्क कलर है वो सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं। इसके बाद सामान्य, विरल और अति न्यून जनसंख्या को अब हम अलग अलग शेडिंग से दर्शा रहे हैं। जनसंख्या के विशाल जमाव वाले क्षेत्र महाजन समूह कहलाते हैं। ये क्षेत्र प्रायः नदी निर्मित मैदानी भाग, झील जन्य क्षेत्र, अनुकूल जलवायु और समतल क्षेत्रों के रूप में मिलते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का 80% भाग 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। पृथ्वी का आधा भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण निर्जन है। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जो महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं, और इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को हम जनसंख्या समूह कहते हैं। ह्यूमन एग्लोमेरेशन या जनसंख्या महासमूह कहलाते हैं। और ये जो महासमूह हैं ये 4 कौन से हैं? एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी। ऐसा विशाल जनसमूह जो अनेक नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के आपस में जुड़ने से निर्मित होता है महासमूह कहलाता है। और विश्व की 80% भाग विश्व के 4 महासमूह में बसे हुए हैं। जो एशियाई, सबसे पहला एशियाई जनसमूह जो 10 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले मैदान स्थित हैं जहां कृषि की उपयुक्त दशाएं हैं। जापान को छोड़कर एशियाई जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले। इस एशियाई जनसमूह का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन, जापान और कोरिया तक है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसीलिए ये मानसून एशियाई देश कहलाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुख्य है। विशेषता, इस जनसमूह में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, बेरोजगारी, आवास, भोजन की कमी और निर्धनता जैसी दशाएं दिखाई देती हैं। यूरोपीय जनसमूह 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थिति है।
45 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य कोयला क्षेत्र के सहारे सघनता अधिक है। यहाँ औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है। रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पोलैंड, बेल्जियम और हंगरी में यह क्षेत्र विस्तृत है। इसकी विशेषताएं क्या है? एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या केंद्रित है, जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। इसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों कम मिलती है और इस जनसमूह की लगभग 70% जनसंख्या नगरीय है। तीसरा अमेरिकी जनसमूह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में है। यहाँ 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। इस जनसमूह के अंतर्गत अमेरिका के उत्तर पूर्वी भागों में कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्रों तक विस्तार है। उत्तरी अमेरिका का महान झील प्रदेश इसका केंद्रीय स्थल है। मेक्सिको, ग्वाटेमाला, क्यूबा व हैती आदि इसी भाग के अंतर्गत शामिल हैं। इसकी क्या विशेषता है? यह जनसमूह विश्व का तीसरा बड़ा समूह है। इससे यह सबसे नवीन जनसमूह होने के साथ साथ विकसित है। इसमें 90% जनसंख्या प्रवासी है जो यूरोप से आए हैं। अब तीसरा अफ्रीकी जनसमूह, चौथा, इसका विस्तार एक निश्चित प्रतिरूप में नहीं है। नील नदी घाटी प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। इसके अलावा 8 खनिज संसाधनों के जमाव ने इस समूह को विकसित किया है। इस समूह का केंद्रण 3 क्षेत्रों में है। पहला नील नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा जाम्बिया और नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट और तीसरा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग। इसमें नाइजीरिया, मिस्र, अफ्रीका, तंजानिया, सूडान, मोरक्को और युगांडा प्रमुख देश शामिल हैं। यह विश्व का सबसे पिछड़ा जनसमूह है। इसमें सर्वाधिक जन्म दर और मृत्यु दर मिलती है। विश्व की जनसंख्या महासमूह को निम्नानुसार हम दर्शा सकते हैं। आगे मैप मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इसका शॉर्ट में अगर हम समरी लिखें तो 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य एशियाई जनसमूह है। यहाँ मानसूनी जलवायु के कारण इसे मानसूनी एशिया कहा गया। जापान के अलावा यहाँ सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह एशियाई जनसमूह है। इसमें चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। दूसरा यूरोपीय जनसमूह जो 40 से 60 डिग्री के मध्य स्थित है। कोयला क्षेत्र के सहारे यूरोप की सघन जनसंख्या स्थित है। प्रति व्यक्ति आय अधिक, जीवन स्तर उच्च है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग, व्यापार और सेवाएं हैं। 70% जनसंख्या नगरीय है। रूस सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जन्म दर, मृत्यु दर कम होने के कारण जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में है। अमेरिकी सबसे नवीन विकसित जनसमूह है। इसमें यूएसए में सर्वाधिक जनसंख्या है। इस समूह का विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के कारण हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जनसमूह का विकास प्रवासी जनसंख्या की वजह से हुआ। तो आइए आपको बताएं। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों का बसना। यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा और खनिज संसाधनों से संपन्न है। अमेरिकी समूह की 75% पॉपुलेशन नगरीय है, नगरों में रहती है। जन्म और मृत्यु दर पर नियंत्रण, बाहरी देशों से आप्रवास पर प्रतिबंध के कारण यहाँ की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है। और सबसे चौथा अफ्रीकी जनसमूह की जो सामान्य विशेषताएं हैं, यह आकार की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है। नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की 70% भाग रेगिस्तानी और सघन वन क्षेत्र के कारण निर्जन है। पिछड़ा जनसमूह है। यहाँ 3 क्षेत्र हैं, नील नदी घाटी, गिनी तट और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग। इस जनसमूह में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही अधिक है। तो ये था हमारा जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप और विश्व के प्रमुख मानव महासमूह। तो ये टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।